अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरार है। मैं सिविल इंजीनियरिंग का तलब इलम हूँ। मुझे फील्ड विजिट करना पसंद है। आज भी दिन है, मैं एक मुकामी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देखने जा रहा हूँ। ये हमारे गांव से कुछ फासले पर है। रास्ता खराब है, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। आइए सफर शुरू करते हैं। मसला ये है कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत खराब है। ये देखिए रास्ते की हालत, जगह जगह गड्ढे हैं। बारिश में तो यहाँ से गुजरना नामुमकिन हो जाता है। एक सिविल इंजीनियर के तौर पर ये देखकर समझ आती है कि प्रॉपर ड्रेनेज और रोड मटेरियल कितना जरूरी है। इससे नजर आने वाला ये मंसूबा अब हमारे बिल्कुल सामने है। यहाँ हर तरह का मीराती सरगर्मियाँ जारी है और मुख्तलिफ मराहिल पर काम हो रहा है। एक सिविल इंजीनियरिंग के तलब इलम के तौर पर मेरे लिए ऐसे मंसूबों का मुशाहिदा करना बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ किताबी इल्म को अमली शक्ल में देखा जा सकता है। कोशिश करूँगा कि आपको इस साइड की मुख्तलिफ कैसे दिखाऊं और मुख्तसर अंदाज में बताऊँ कि यहाँ किस नौइयत का काम हो रहा है। आइए इस दिलचस्प फील्ड विजिट का आगाज करते हैं और इस मंसूबे को करीब से देखते हैं। ये एक मुकामी मंसूबा है जिसका मकसद पानी की बहाव की रफ्तार को कम करना और गरीबी कब्रिस्तान को कटाव और सैलाबी नुकसान से महफूज रखना है। तामीर में सीमेंट का मुनासिब और ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मजबूती बढ़ाने के लिए स्टील रिइंफोर्समेंट भी शामिल की गई है। इसके अलावा ढांचे को मौसर बनाने के लिए मुनासिब स्लोप भी दी जा रही है, ताकि पानी का बहाव बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सके और मंसूबा ज्यादा देर पास साबित हो। और मेरा क्लास फेलो सुफियान, जो मेरा कजन भी है, इसने मंसूबे का करीब से मुशाहिदा किया कि तमीर का मियार और काम करने का अंदाज हमें बहुत पसंद आया। मजमूई तौर पर ये मंसूबा काफी मुनज़्ज़म और मजबूत नजर आया और इसे देखकर एक मुस्बत तासुर मिला। पहले यहाँ 2 मंसूबे बनाए गए थे, लेकिन वो मतलूबा नताइज नहीं दे सके और नाकाम हो गए। अब ये तीसरा मंसूबा तमीर किया जा रहा है, जिस पर पहले के मुकाबले में ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आप पुराने और खराबशुदा ढांचे को देख रहे हैं। पहली नजर में ही वाज़ेह होता है कि कंक्रीट की जगहों से टूट-फूट का शिकार है और अंदर मौजूद बड़े पत्थर नुमाया हो गए हैं। हमारे मुशाहिदे के मुताबिक इस मंसूबे की नाकामी की मुमकिन वजूहात ये हो सकती है: सीमेंट की कम मिकदार, जैसे कंक्रीट की मजबूती मुतासिर हुई, कंक्रीट में जरूरत से ज्यादा बड़े पत्थरों का इस्तेमाल, जैसे शख्सियत खत्म हो गई, स्टील रिइंफोर्समेंट का ना होना या नाकाफी होना, कंक्रीट की नाकस कम्पेक्शन, जैसे अंदर खाली जगह रह गई, मुनासिब क्यूरिंग ना होने की वजह से मतलूबा ताकत हासिल ना हो सकी, पानी की मुसलसल बहाव और कटाव से ढांचा कमजोर होता गया, फाउंडेशन या नीचे की मिट्टी की नाकाफी हिफाजत जैसे इस्तेहकाम मुतासिर हुआ, स्लोप या हाइड्रोलिक डिजाइन का मुअस्सिर ना होना, जिससे पानी का दबाव बढ़ गया। शायद इन्हीं वजूहात को मद्देनजर रखते हुए नए मंसूबे में ज्यादा सीमेंट, मुनासिब रिइंफोर्समेंट, बेहतर स्लोप और मजबूती तमीराती मियार इख्तियार किया जा रहा है। हम इस पुल के ऊपर जा रहे हैं। करीब से देखने पर इसमें जगह जगह बड़े बड़े क्रैक्स और वाज़ेह नुकसान नजर आता है, जो इस बात की इलामत हो सकते हैं कि वक्त के साथ ढांचा कमजोर हो चुका है। इन दरारों को देखकर अंदाजा होता है कि मुसलसल पानी के दबाव, मौसम के असरात और मुमकिन साख्ती कमजोरियों ने इस पर मंफी असर डाला है। ऐसे नुकसानात को नजरअंदाज करना मुस्तकबिल में मज़ीद मसाइल पैदा कर सकता है। अब हम अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक गहरी खाई मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरना पड़ता है। ये फैसला काफी एहतियात का तकाजा करता है, क्योंकि जरा सी भी एहतियाती खतरनाक साबित हो सकती है। रास्ता तंग और दुश्वार गुजार है, इसलिए हम हर कदम सोच समझ कर रख रहे हैं और एहतियात के साथ हम अपना सफर जारी रखे हुए हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस चढ़ाई पर ऊपर चढ़ रहे हैं। रास्ता आसान नहीं, मगर आखिरकार हम कामयाबी से ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ तक से इर्द गिर्द का मंजर भी काफी खूबसूरत नजर आता है और पूरे इलाके का एक मुख्तलिफ ज़ाविया देखने को मिलता है।